सभी हिंदू साथियों को जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हमारे हिंदू समाज के बारे में, क्योंकि हमारा यह मानना है कि भारत सरकार को कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट कदम जल्द से जल्द उठाने चाहिए जिससे कि हिंदू संस्कृति का जो पतन हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद हो और हिंदू एक बार फिर से स्वाभिमान के साथ अपना वर्चस्व दिखा सके और इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी भूमिका को फिर से पैदा कर सके। हमारा यह मानना है कि सरकार को जितने भी मंदिर हैं हिंदू समाज के उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए और उनके अंदर जितना भी डोनेशन आता है उस डोनेशन को सही से हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के भविष्य के लिए उपयोग में लिया जा सके। क्योंकि अभी की जो स्थिति है साथियों, उसके अनुसार हमारे मंदिरों में हजारों करोड़ का डोनेशन आता है, लेकिन वो सरकारी नियंत्रण में है और वो केंद्र के नहीं, वो राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। और हमें पता है कि हमारे इसी हिंदुस्तान की कुछ सरकारें हिंदू समाज के बारे में कितनी गणित सोच रखती है, कितनी घटिया सोच रखती है। तो आप सोचिए वो उस पैसे को किस तरह से यूज करते होंगे। वो उस पैसे को सरकारी कामों में यूज करते हैं जिसके लिए हम अलग से टैक्स देते हैं। अगर आपको सड़क बनानी है तो उसके लिए हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिरों का जो डोनेशन आ रहा है, मंदिरों के अंदर जो पैसा आ रहा है, उसको हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए, हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लिया जाए और उससे हिंदू समाज के लिए गुरुकुल या फिर हिंदू समाज की अन्य जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाने का कार्य किया जाए। हमारा ये मानना है कि जितना भी डोनेशन आता है उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके एक ऐसी संस्था या एक ऐसी बॉडी बनाई जाए, अम्ब्रेला बॉडी, जो हिंदू समाज की हो और वो अच्छे से हिंदू समाज के अच्छे भविष्य के लिए कार्य करे। और साथियों, दूसरा कदम भारत सरकार को यह उठाना चाहिए जल्द से जल्द कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको पूरे देशव्यापी तरीके से लागू करना चाहिए, क्योंकि अभी वो कानून सही से लागू नहीं है। और हमारे दो का जो ये फॉर्मूला है ये सभी समाजों पर जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। क्योंकि आप पीएम आवास के दौरान पीएम आवास से 1 करोड़ लोगों को घर दोगे तब तक 10 करोड़ नए बेघर पैदा हो जाएंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत भूमि के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे उत्तम भविष्य के लिए ये सबसे आवश्यक है। साथियों, हमारा यह मानना है कि सरकार का तीसरा कदम यह होना चाहिए कि जितनी भी स्कूलें हैं उनके अंदर भगवत गीता को अनिवार्य किया जाए बच्चों के लिए। क्योंकि भगवत गीता ओनली एक धार्मिक किताब नहीं है, वो एक तरीके से आपके अच्छे जीवन को जीने का तरीका आपको बताती है। विषम परिस्थितियों में किस तरह से खड़ा रहा जाए, ये हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है और भगवत गीता को हर एक स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। हमारा ये मानना है। हमारे अनुसार सरकार का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम यह होना चाहिए कि जो अवैध धर्मांतरण भारत में हो रहा है उसके खिलाफ पूरा एक देशव्यापी कानून बने, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाए। जिस तरह से राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार ने बहुत ही अच्छा कानून बनाया अवैध धर्मांतरणियों के खिलाफ, उसी तरह ईसाई मशीनरीज को और अन्य लोगों को जो अवैध धर्मांतरण करके हमारे भोले वाले हिंदू समाज के लोगों को भय या लालच दिखा करके कन्वर्ट करते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ा प्रहार हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए। यह कानून पूरे देश के अंदर बनना चाहिए, क्योंकि आज देश की जो स्थिति है उसके अनुसार कई ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि कई जगह पे पंजाब, बंगाल में गांव के गांव है उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए अवैध धर्मांतरणियों के खिलाफ जितना सख्त और जितना कड़ा कानून बना सके और जितना त्वरित उसमें न्याय मिले वो अच्छा होगा सभी हिंदू समाज के लिए, सभी सनातनियों के लिए। हमारी ये कुछ मांगे हैं जो भारत सरकार को इन मांगों पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि साथियों हमारी सरकार जो है वो हमारे हिंदू समाज के बहुत ही ज्यादा समर्थन से बनी है। 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से इस देश में एक हिंदू जागृति पैदा हुई है जो बहुत ही अच्छा है। हिंदुओं के अंदर एकता का माहौल पैदा हुआ है जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कदम है जो सरकार को जल्द से जल्द उठाने चाहिए। और जिस तरह से धार्मिक रूप से शिक्षण संस्थानों का विभाजन है, चाहे वो मदरसे हो चाहे अन्य हो, उनको किसी भी तरीके से या तो आप रेगुलेट करो या उनको बंद करो। क्योंकि अगर गुरुकुल नहीं है तो फिर मदरसे का क्या आवश्यकता है। स्कूल है वो एक अलग प्रणाली है, उसको आप तैयार रखो, लेकिन आप धार्मिक विभाजन से अलग विभाजन हमारे देश का हो चुका है पाकिस्तान के रूप में, तो उसको आप अब देश में क्यों ढो रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट कदम जो है, छठा इंपॉर्टेंट कदम, वो सरकार को यह उठाना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो गुलामी के प्रतीक हैं, चाहे वो किसी तरह के स्ट्रक्चर हो या कुछ रोडे हैं जिनका नाम जैसे औरंगजेब के नाम पे, अकबर के नाम पे, उनको हटाया जाए और हमारे जो देश के रियल हीरोज है उनके नाम पर स्थल बने, सार्वजनिक स्थल बने, उनके नाम पर सड़कें बने, उनके नाम पर स्टेडियम बने, उनके नाम पर पार्क बने, हॉस्पिटल बने, ताकि देश के युवाओं को पता चले कि हमारी जो असली धरोहर है वो क्या है। यह कुछ कदम है जो सरकार को हमारे हिसाब से जल्द मोदी सरकार को इन कदमों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे देश को ग्रोथ मिले और किसी भी तरीके से हमारे देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा ना हो, हिंदू संस्कृति मजबूत हो। और सभी सनातनियों की ओर से यह हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि इन सभी कानूनों को जल्द से जल्द बनाया जाए और हमारी ये सारी की सारी मांगे आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, नरेंद्र मोदी जी आप ध्यान दीजिए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के पिता के रूप में हैं, आप हमारे आदरणीय हैं। जय हिंद, जय श्री राम, देव शर्मा।